तुम्हारा ना ओके जी। ठीक है स्टूडेंट, देखो यदि आपको प्लस लेना है साइन वर्स का, साइन वर्स के साथ प्लस लेना है, दोनों का नेचर सेम है, ये भी साइन वर्स में, ये भी साइन वर्स में, लेकिन दोनों एंगल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ x है यहाँ y है, मतलब यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/√2 है। 1/2 का मतलब ये 30 डिग्री हो गया, 1/√2 का मतलब ये 45 डिग्री हो गया, और 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। ऐसे न करके हम आंसर इधर से देंगे, आंसर हमेशा राइट साइड से देना है आपको ना, नहीं कि लेफ्ट से डिग्री डिग्री लिख ली आ रही है। अब आंसर यहां से दो, लेफ्ट में फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, राइट में ओनली सिंगल एंगल है, देखो साइन वर्स। इसको कैलकुलेट करने के बाद कोई भी एक नंबर आ जाएगा, ये √3/2 आ जाए और कुछ 1/4 आ जाए थे। ये राइट साइड में ओनली सिंगल एंगल है, तभी तुम बोलते हैं अगर दो एंगल्स का आपको सम लेना हो तो ये लेंगे, अगर दोनों एंगल कोस इनवर्स के फॉर्म में हो तब ये फॉर्मूला यूज लेंगे, दोनों एंगल tan इनवर्स के फॉर्म में हो तब ये फॉर्मूला यूज लेंगे। अच्छा, अगर दोनों का माइनस करना हो तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी क्या जाएगा माइनस, क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है जब यहाँ माइनस लेते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाता है माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। इतना ही है। 11 पे फॉर्मूला याद करो, a प्लस बी के लिए हमने पहले लिखा a माइनस बी में, अगर यहाँ माइनस कर रहे हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो हमने अगर यहाँ माइनस लगाया, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, दोनों का अंतर लेना हो तो माइनस, तो यहाँ भी कौन सा साइन लेंगे आप माइनस। ऐसे आ जाओ cos a प्लस बी, प्लस लेते हैं तो ये माइनस आता है, लेकिन अगर हम दोनों का माइनस ले तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ माइनस लेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां से इन दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हैं, प्लस एंड माइनस। नेक्स्ट यहां आ जाइए आप, यहां अगर प्लस है तो ये प्लस और माइनस है, लेकिन अगर ये माइनस ले ले तो ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस, हर जगह ये भी हो जाएगा प्लस माइनस। ऐसे यहां भी रख देते हैं हम लोग, प्लस है तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो अपने आप में ये 6 सूत्र हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है। अब अगर मैं आपको कहा जाए उसको सिद्ध कीजिए, ऐसे बोला जाए कि आप इसको सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, तो वो मैं और बता देता हूं, ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात और है, चलो मैं सिद्ध कर लेते हैं पहले एक बार, है ना। प्रूफ कौन सा हम लोग ये ले लेते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो आंसर भी cos इनवर्स में आएगा ना, अगर दोनों cos इनवर्स है तो cos इनवर्स में। अब फॉर्मूला बोलो, a प्लस बी वाला है तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसे याद करो, cos a cos b x y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और sin b 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे याद किया करो, cos a cos b माइनस sin a sin b। और ये हो गया a प्लस बी, कोस होता है वो आ गया ये रहा। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है भाई, कैसे सिद्ध करना है, मान लो ये क्वेश्चन में आ जाए कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए, तो कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत आसान है। ये हम लोग 11th क्लास से शो कर सकते हैं। लो देखो, इसको आप a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, cos इनवर्स x इज इक्वल टू a एंड cos इनवर्स y इज इक्वल टू b। आगे बढ़ाते हैं इसको, cos इनवर्स को इधर लेके आ जाओ, cos a इज इक्वल टू x हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू x हो जाएगा, एंड यहां से cos इधर आ जाएगा तो cos b इज इक्वल टू y हो जाएगा। आपके पास cos a की वैल्यू भी हो गई, cos b की वैल्यू भी हो गई है। आप यहां देखेंगे तो सोचेंगे कि अरे तो 12th क्लास का टॉपिक है, जैसे आप यहां देखेंगे कि अरे तो 9 to 11 का टॉपिक है, 9th बोल दो 11th बोल दो, है ना, ऐसे 9 to 11 पे पढ़ा हमने। अब आपके पास cos a की वैल्यू क्या है x, cos b की वैल्यू क्या है y,
अब आपको साइन ए एंड साइन बी ये भी चाहिए यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला। तो देखो कोस ए एक्स हो गया, ये वाई हो गया, साइन ए साइन बी भी चाहिए हम लोगों को। फॉर्मूला कह रहा है साइन ए साइन बी भी निकालो। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, साइन ए का फॉर्मूला होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो साइन ए इक्वल टू जाएगा √1 माइनस, तो बताओ क्या हो जाएगा? साइन ए की वैल्यू जाएगी √1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस ए की वैल्यू क्या है? एक्स, तो एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट और देखो आप, यहां देख लेते हैं और देख लेते हम लोग। अब हमें साइन बी भी निकालना है, √1 माइनस कोस स्क्वायर बी, तो साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस कोस बी की वैल्यू यहां से देख लो वाई स्क्वायर। चलो ये काम हो गया। अब आप अप्लाई करो कौन सा फॉर्मूला? 11th क्लास का, cos ए प्लस बी। देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस यूज लेना, माइनस हो तो ए माइनस बी यूज लेना। तो क्या हो जाएगा? cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, नेक्स्ट ए प्लस बी लिखो यहां से 12th क्लास में। चलो cos इनवर्स आप इधर दो, cos इनवर्स cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन, बस ये 12th क्लास है। वैल्यू पुट कर दो रहे, ए की वैल्यू जो आपने मानी है ये रहा cos इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू ये रही cos इनवर्स वाई, cos इनवर्स रनिंग में है ही, रखो इसको। cos ए ये आपने पहले लिख रखा है, cos बी एक्स एंड वाई, एक्स हो गया इंटू वाई हो गया, माइनस साइन ए साइन भी आपने निकाल रखा है, ये साइन बी ये रहा, साइन ए ये रहा, जो हमने आप लर्न किया था ना हमने कैसे लिखते हैं हम लोग, बस वो प्रैक्टिस कर लिया हमने। ये सिद्ध हो गया भाई। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप सिद्ध करके बता सकते हैं कि ये इसके इक्वल होता है, या इन दो कोणों का योगफल ये एक कोण कैसे हुआ, ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, वो आप आसानी से बता सकते हैं। इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको भी ए मानो, इसको भी मानो। ये तो 12th क्लास, लेकिन जैसे आप आगे इधर ले जाएंगे फंक्शन को तो 11th में हो गया। तो 11th में अगर ये सिद्ध करना आपको तो ए प्लस बी इधर लिया साइन, साइन ए प्लस बी लगाना, अगर माइनस लेना है तो ए माइनस बी साइन ए माइनस बी अप्लाई करना, ऐसे। ठीक है ना? अब हम यहाँ पर एक छोटा सा नोट डाल लेते हैं, इसको तो हटा देते हैं, हमने समझ लिया कि हाँ ठीक है। एक एक बार आप ये करके देख लेना, इससे क्या है आपको अच्छा फील होगा कि हाँ ये फॉर्मूला है, मुझे लर्न भी है, और अगर इसको कहा जाता है कि ये दोनों साइड्स को इक्वल शो आपको करना है तो हम उसको इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, नोट में क्या है देखो आप यहाँ पर, नोट 1 है। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स वाई, ये भी एक एंगल है, ये कोई दूसरा एंगल है, और दोनों का हमें प्लस लेना हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है प्लस और माइनस दोनों का है, लेकिन साइन इनवर्स एंड साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एंड कोस इनवर्स, टेन इनवर्स एंड टेन इनवर्स दोनों समान होने चाहिए। नंबर 1 तो समान तो है, लेकिन ये तो कोसेक इनवर्स है। फॉर्मूला हमने लर्न किया है साइन इनवर्स प्लस माइनस साइन इनवर्स, कोस इनवर्स प्लस माइनस कोस इनवर्स, टेन इनवर्स प्लस माइनस टेन इनवर्स। ये तो कहीं भी मैच नहीं होता, ये तो फॉर्मूला ही लर्न नहीं किया हम लोगों ने। अगर ऐसा आ जावे तो इन दोनों का प्लस कैसे लेंगे, इन दोनों का माइनस कैसे लेंगे, तो ये बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, आप में जो कोई आंसर देना चाहेगा? इसके लिए हम कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे, हम केवल ये फॉर्मूला लर्न करेंगे साइन इनवर्स के लिए, कोस इनवर्स एंड टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, सॉरी कोट इनवर्स। बताओ क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चंस का, क्या जवाब है हमारे पास?
नहीं बताओगे? चलो मैं बताता हूं। अगर कोसेक इनवर्स है तो हम कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको भी और आपको भी। जब दोनों साइन इनवर्स के फॉर्म में हो जाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग, ये तो हम जानते ही ना। और ये करना हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आप याद कीजिए, कोसेक इनवर्स एक्स को हमने क्या लिखा था? साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन है ना, ये तो 1 अपॉन एक्स किया था। कोसेक इनवर्स एक्स आपको हम क्या लिख सकते हैं? अगर साइन इनवर्स में लिखेंगे तो ये जो रियल एक अनुपात है एक्स अपॉन वन, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स अपॉन वन से 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर ये साइन इनवर्स एक्स होता तो साइन इनवर्स एक्स को कभी भी कोसेक इनवर्स में ले जाना पड़े तो आपको एक्स अपॉन वन है तो ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को ये वाला, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स ये हमारे ज्यादा क्लोज होता है। अगर कोसेक इनवर्स के साथ कंपेयर साइन इनवर्स को करोगे तो आपको ये ज्यादा पसंद आएगा, इसलिए हम कभी भी साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं। हाँ, कोसेक इनवर्स आ जाता हो उसको जरूर हम साइन इनवर्स में लाते हैं, इसलिए ये जरूर ध्यान रखें। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे देंगे? इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स, ये इसके इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स, और एक्स अपॉन वन है तो 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन वाई। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ये वाला साइन इनवर्स एक्स प्लस ये। अब एक्स की जगह क्या रखना आप यहाँ पर? 1 अपॉन एक्स, वाई की जगह 1 अपॉन वाई, जो भी होगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स, जो भी वैल्यू होगी वो तो रखना ही पड़ेगा ना आपको। ये एक्स है एक तरह से और ये वाई है। ये आपका नोट 1 हो गया। ऐसे करके आंसर देना आपको। नोट 2 में क्या करेंगे? नोट 2 में ऐसा क्वेश्चन आएगा, सेक इनवर्स एक्स आ गया प्लस माइनस सेक इनवर्स वाई आ गया, वो कहता है इसका आंसर दो। तो इसका आंसर कैसे देंगे हम कोस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे इसको, कोस इनवर्स 1/x ऐसे लिख देंगे। ये हमारा स्टडी किया हुआ है लास्ट क्लासेज के अंदर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है भाई, ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिखाया जा रहा है आपको। हमने पढ़ा था ये रिलेशन, स्टार्ट में पढ़ लिया था। सेक इनवर्स एक्स को अगर कोस इनवर्स में बदलेंगे एक्स अपॉन वन से 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, वाई अपॉन वन से 1 अपॉन वाई हो जाएगा। ऐसा करते ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई। एक लास्ट और है, ये तो आपको भी समझ में आ गया होगा अब तो, कोट इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोट इनवर्स वाई। बताओ क्या करेंगे इसको, बताओ अब तो बताओ। tan इनवर्स x 1 अपॉन tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन वाई। आंसर निकालेंगे इसे, ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने a प्लस बी, a माइनस बी, दो कोणों का योग, दो कोणों का अंतर, ये हमने स्टडी कर लिया है। अब क्वेश्चन होता है अगर 3 कोण आ गए तो, 3 कोण आ गए तो कौन सी बड़ी बात है? पहले हम कोई दो कोणों का योग कर लेंगे, फिर एक कोण आएगा, फिर एक कोण का बचे हुए कोण के साथ योग कर लेंगे। प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं आपको क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं कि कैसे, प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग हमारा ना। पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। वो कहता है ये एक एंगल है जिसको आप ए मान सकते हैं, प्लस ये बी एंगल है। ए प्लस बी आप लिखिए। इन दोनों एंगल्स का सम लेना है, प्लस लेना है। देखो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल के अंदर, अगर यही क्वेश्चन 6th क्लास में किया जाता तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाता? ऐसे किया जाता 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, आंसर हो जाता है 90 डिग्री। सब जानते हैं सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। देखना इसका आंसर 90 डिग्री है ना, इसका भी 90 डिग्री आएगा।
अगर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लिखते हैं π/6 रेडियन प्लस π/3 रेडियन, तो ये हो जाएगा π/2 रेडियन। स्टैंडर्ड बढ़ने के साथ साथ पहले ये क्वेश्चन ऐसे किया जाता, आप एक एंगल है, आप दूसरा एंगल है, दोनों का प्लस लेना है तो हमने कह दिया 90 डिग्री। यहाँ रेडियन में दिया गया है, दोनों का प्लस लेना है तो हमने कह दिया π/2 रेडियन। अब यही क्वेश्चन वो 12th में आकर इस प्रकार कर रहा है, क्वेश्चन नहीं बदला उसने, ये एक एंगल है, यहाँ ये दूसरा एंगल है, और दोनों का प्लस लेकर आपको इसका फाइनल एंगल बोलना है। तो ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। जो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये लिखा करो हमेशा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू लिख लिया, फिर ए प्लस बी से स्टार्ट करो, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऐसे लिख लिया करो साइन इनवर्स। अब ब्रैकेट में बताओ, साइन ए को x लिखेंगे, साइन बी को y लिखेंगे, इन दोनों को रूट में लिखेंगे, ऐसे आधा डालो तो x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब x और y की वैल्यू यहां से पढ़ लो, x की वैल्यू तो ये है और y की वैल्यू ये है, और पुट कर दो इधर भी और इधर भी पुट करो, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स रूट 3/2। ये तो लेफ्ट साइड में बन रखते ही तो क्वेश्चन बन गया, राइट साइड से आंसर आ जाएगा। लेफ्ट साइड में जैसे ये x है ये y है, ये जो रियल वैल्यू होती है ना ये x y होते हैं, इसको x मान लो इसको y मान लो, उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन सीधा ही मानो आपको 1/2 रूट 1 माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। चलो राइट साइड को सोल्व करना है आपको, लेफ्ट साइड तो क्वेश्चन बन गया 1/2 रूट, बताओ कि 3/4 हो गया और 4 माइनस 1/4 हो जाएगा, सारी कैलकुलेशन कर दी मैंने इसमें, रूट 3/2 और रूट 1/4 तो ये हो जाएगा 3/4। आगे बढ़ो, साइन इनवर्स 1/2 इंटू ये भी हो जाएगा 1/2 प्लस ये रूट 3/2 हो गया, ये हो जाएगा 3/4। आगे बढ़ो, साइन इनवर्स 1/4 प्लस 3/4, और आगे बढ़ते हम लोग, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा रे 1, ये आंसर आ गया। इन दोनों का जो सम हम लोगों को लेना था ना, ये करना था, आंसर क्या था, साइन इनवर्स 1/2 प्लस लेना था साइन इनवर्स रूट 3/2। आप दोनों का जो सम है वो आएगा साइन इनवर्स 1। आप दोनों का सम लिया और एक सिंगल एंगल आ गया, सिंगल एंगल आने का मतलब आपने दोनों का प्लस ले लिया है। अब साइन इनवर्स जो 1 होता है वो आप जानते हैं, आप टेबल में देख लीजिए जाकर, साइन की टेबल में आगे बढ़ेंगे, जैसे ही 1 मिलेगा उसके ऊपर एंगल लिखा होगा, तो वो एंगल या तो 90 डिग्री है, इसका आंसर आप 90 डिग्री लिख सकते हैं, इसका आंसर π/2 रेडियन लिख सकते हैं। ये तीनों आंसर करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये रेडियन में आंसर है, ये डिग्री में आंसर है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में आंसर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है ये, डिग्री रेडियन तीनों आंसर करेक्ट है। इस प्रकार से हम लोगों को ये कार्य करना होता है। तो जब भी 2 एंगल्स आ जाते हैं तो ऐसा कर लेंगे, अगर इसके साथ में 3rd एंगल भी आ जाए, सोचिए आप लोग ऐसे, साइन इनवर्स 1/√2 हो जाए, ऐसे जैसे आता ना, इसके साथ में प्लस 45 डिग्री हो रहा जाता, तो हम दोनों का टोटल करेंगे 90 आने के बाद प्लस 45 कर लेंगे तो 135 हो जाएगा, ऐसे होता ना। तो अगर ऐसा होता है तो पहले इन दोनों का सम ले लेंगे हम, एक साथ तीनों का नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है 3 के लिए, तो दोनों का सम ले लेंगे। कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 आ गया। अब साइन इनवर्स 1 को इसके साथ लेंगे हम, ऐसे लेंगे हम,